है वो हम लोगों को पढ़ना है इसी चैप्टर में। इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का दूसरा भी नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग आगे चैप्टर में फिर डिफाइन करेंगे, वो दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो के को डिफाइन किया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एप्सिलॉन आर इज defined as the ratio of force between 2 point charges in vacuum to that in the medium, keeping separation remains same. Mathematically K और एप्सिलॉन आर इक्वल फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इसको अगर हम लोग FO से रिप्रेजेंट करें और इसको FM से रिप्रेजेंट करें तो आप लिख सकते हैं K और एप्सिलॉन आर इक्वल FO बाई FM। इसको लिख सकते हैं आप K और एप्सिलॉन आर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे कि सारा चीज कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा K और एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाई K और एप्सिलॉन आर, दिस इंप्लाई एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी, इसलिए हम लोग इसको देख लेंगे। एप्सिलॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी of the medium. Epsilon is called electric permittivity of the medium. हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस
जिस तरह से ग्रेविटेशन में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी मैसिव बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड होता है, उस फील्ड का नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी दूसरे मास को रखेंगे तो वो जो मास होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सेम फैशन यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात यहां पे ऐसा है कि मान लो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके साथ मास भी एसोसिएटेड, मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में इतना कम होगा कि हम लोग उस फील्ड को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ चार्ज बॉडी के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी का स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टडी नहीं करते। इसके पीछे वजह यही है। कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेरी स्मॉल, smaller than electric field. So gravitational field will be assumed to be not present. So यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे इन कॉमन लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म देंगे। तो हम लोग यहां पे लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम लोग बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बात बराबर है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा ई पर वेक्टर साइन देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे इन कॉमन language, the space around a charged body, a space around a charged body up to which electrical force can be experienced called इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं, दिस definition is not complete.
सो हम लोग इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मान लो कि ये हमारा एक चार्ज क्यू है। इस क्यू के चारों तरफ हमारा फील्ड होगा, और जब इस चारों तरफ फील्ड होगा तो किसी जगह पे, अगर मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इस पॉइंट को हम लोग P बोलते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक टेस्ट चार्ज लाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं Q0। ये जो टेस्ट चार्ज है Q0 टेस्ट चार्ज है। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव लेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड जो टेस्ट चार्ज होगा, इसका मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल, कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा, टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो। अगर हम लोग बड़ा चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज, तो फिर घटना क्या घटेगी, मुझे इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो ये अपना भी फील्ड यहां पे देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो मुझे फील्ड मिलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, इसका फील्ड नहीं मिल पाएगा। तो सिर्फ इसका फील्ड मुझे यहां पे देखना है, इसलिए ये जितना ही छोटा रहेगा वो उतना ही वीक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और तब हम लोग इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां जो फील्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्यू की वजह से मिलेगा। तो एक टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होना चाहिए, और बहुत छोटा का मतलब लगभग जीरो, नॉट जीरो। हम लोग क्या करते हैं कि इस Q0 टेस्ट चार्ज पे इस Q की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, और तब हम लोग मानते हैं कि Q0 चार्ज जो है वो मान लो कि F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेट Q0 experiences electrical force F। Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स F, तो यूनिट कितना करेगा, यूनिट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स F by Q0। दिस F by Q0, ये जो F by Q0 है, यही हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस Q चार्ज की वजह से। Therefore E equal F by Q0 मीन्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is defined as the electrostatic force per unit test positive charge, that is electric field
at any point is defined as the electrostatic force per unit test positive charge. Electrostatic force per unit test positive charge. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल F बाई क्यू नॉट. ये जो E है वो वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा. हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग ऐसा यूनिट देखें क्या होगा. ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फोर्स का आप जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम्ब. तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब. हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो होगा फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और चार्ज का डायमेंशन, इस चार्ज का डायमेंशन तो आई टी. आप देखेंगे इसको ऑन सिंप्लीफिकेशन एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1. किसी बुक में यहां पे आई की जगह ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1. वो कैरेंट के लिए किसी बुक में आई रिप्रेजेंट कर दिया है या फिर ए रिप्रेजेंट कर दिया है. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से सरल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के टर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स.
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो इमेजिनरी कर्व होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स electric lines of forces are imaginary curve। are imaginary curve। tangent at any point on the curve gives the direction of electric field। मतलब ये रियल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी होता है और किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। हम लोग कुछ केस देखते हैं, अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह का होता है, हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन सम केसेस। फर्स्ट, ड्यू टू an isolated positive charge। देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड होगा, उस फील्ड का नाम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें लाइंस ऑफ फोर्स देखना है। तो लाइंस ऑफ फोर्स देखना है तो क्या करेंगे कि आप टेस्ट चार्ज को अलग अलग जगहों पे रख करके देखेंगे। जब अलग अलग जगह पे रख के देखेंगे, मान लेते हैं कि आप टेस्ट चार्ज को यहां पे रखें, तो टेस्ट चार्ज जब यहां पे रखा इस पीक पॉइंट पे, तो ये चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब वो इस तरीके से इसको रिपेल कर देगा। फिर अगर आप इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, तो ऑल डायरेक्शन में एक टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इसका मतलब कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा। कहीं भी आप देख सकते हैं ये रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड।
तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। हम लोग देखेंगे अगेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, ड्यू टू एन isolated negative charge। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। अब आप सोचो कि इस नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ फील्ड है, हम यहां पे क्या करते हैं कि टेस्ट चार्ज ला करके अलग अलग प्लेस पे रखें और टेस्ट चार्ज पे एक क्या फोर्स लगाएगा। तो टेस्ट चार्ज चूंकि पॉजिटिव नेचर का है इसलिए ये जो सोर्स चार्ज नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब हुआ कि इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, मतलब कहीं भी आप रखोगे पॉजिटिव चार्ज को, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। कहीं भी आप रख के देख लो तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो टर्मिनेट करेगा, मतलब सब जो है वो टुवर्ड्स सोर्स चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगा। अगेन हम लोग देखेंगे ड्यू टू डाइपोल, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। आगे डाइपोल मुझे पढ़ना भी है। ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल का मतलब हुआ कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करो कि कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख के देखो। मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को मैं बीच में रखा, तो बीच में रखा तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, और ये जो नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहां पे अगर लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा हो। इसके अलावा आप इधर रख के देख सकते, 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 मतलब ऑल डायरेक्शन से मुझे अगर अलग अलग जगहों पे टेस्ट चार्ज को रख के देखना पड़े तो ये जो हमारा लाइंस ऑफ फोर्स होगा उसका नेचर मुझे ऐसा दिखाई पड़ेगा। आप कहिए खींच सकते हैं, एक नहीं बहुत सारा होगा। ये चूंकि इमेजिनरी है, ये रियल तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को चूंकि पढ़ना है तो पढ़ा
पढ़ाई में सुविधा हो, इसके लिए मुझे रियल लाइन से दिखाना पड़ रहा है। आप एनसीईआरटी की बुक में देख भी सकते हैं इसको। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो इसको आप देखिएगा। ये हमारा एक डाइपोल की वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। हम यहाँ पे आगे देखेंगे जब दोनों ही चार्ज सेम नेचर का हो, दोनों ही चार्ज सेम नेचर का मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों फिर नेगेटिव हो, बोथ पॉजिटिव। अगर हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लें तब क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव, पॉजिटिव, अब आप क्या करो, टेस्ट चार्ज को रखो। टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हम पहले इधर देख लें, अगर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ऐसा, इधर रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा। रिपल्सन, रिपल्सन। इसमें तो कहीं डाउट नहीं कि इधर रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी करेगा, तो इधर ही आएगा। थोड़ा सा बीच की बात करें तो यहाँ पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर का है तो लाइन ऑफ फोर्स हमारा ऐसा होगा। अगर दोनों नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव, लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव को रखे हैं तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये हमारा जो रे का डायग्राम होगा टुवर्ड्स सोर्स चार्ज होगा। बीच की बात करें तो फिर इस तरह से जब दोनों पॉजिटिव हो वो इस तरह का केस, जब दोनों नेगेटिव हो
इस तरह का केस कहने का सिंपल मतलब कि सिर्फ एरो का डायरेक्शन चेंज रहेगा, बाकी दिखाने का तरीका तो हमारा वही है। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को लिखें। इस सारे चीज को देखते हुए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज इसको हम लोग जाने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आज हम लोग यहीं पे देखते हैं, नेक्स्ट इसको हम लोग अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग जो सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए उसको आप लोग घर पे बनाइएगा, दिक्कत होगा हम फिर बोर्ड बताएंगे।